औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किए एक्सरसाइज के, और आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चार न्यूमेरिकल हैं, सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हैं। एक ही जस्ट फार्मूला लगना है, वो आप लोगों ने याद करना है। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन का कैसे लिखते हैं, अगर वो आप लोगों को लिखना आता है तो बाकी जो है ना वो यानी कि समझ लें कि न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो गया आप लोगों का। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये डाई नाइट्रोजन यानी दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारे पास एक केमिकल है। जब ये डिकम्पोज होता है, टूटता है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर, तो क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी कि ये N2O जो डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, ये जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, यानी हंसने वाली गैस, ये अगर रूम में थोड़ी सी जो है ना वो छोड़ दी जाए तो वो सारे लोग अगर बैठे हो तो वो हंसने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हंसने वाली गैस है या लाफिंग गैस है। ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जब डिकम्पोज होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि हमारे पास ये N2O डिकम्पोज हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगेन जो है वो कंबाइन होके N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंसंट्रेशन दी गई है तीनों की। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O, N2 एंड O2, यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशंस हैं और 1.1, 3.90 एंड 1.95 मोल पर डीएम क्यूब है। यानी N2O की 1.1 है, N2 की 3.90 है और O2 की 1.95 मोल पर डीएम क्यूब है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस से, इसी तरह जो है ना इनकी कंसंट्रेशन है। फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करें, Kc फाइंड करें। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें इक्वेशन दी गई है N2O मिक्स N2 प्लस O2। उसके बाद कंसंट्रेशंस दी गई हैं, N2O की कंसंट्रेशन है। अच्छा, ये कंसंट्रेशन जो है ना, मैंने इसकी बजाय ये लिखने के कंसंट्रेशंस ऑफ N2O, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख दिया। इसका मतलब भी क्या है, कंसंट्रेशन। तो 1.1 मोल पर डीएम क्यूब है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 3.9 मोल पर डीएम क्यूब है, O2 की 1.95 मोल पर डीएम क्यूब है, और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। तो सिंपली आप लोग Kc इस इक्वेशन का Kc लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे सोल्यूशन में। एज द Kc फॉर अबव इक्वेशन इज, Kc इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट के अगर क्या है कोएफिशिएंट है तो वो पावर में आ जाते हैं, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट दोनों के। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है N2 का ये जो कोएफिशिएंट है 2, ये किस में आ गया, पावर में आ गया। आगे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2 हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है N2O, इसका जो है ना जो कोएफिशिएंट है वो किस में आ गया, पावर में आ गया। तो सिंपल इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर दी हमने। 3.9 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, 1.95 मोल पर डीएम क्यूब, उसके बाद 1.1 मोल पर डीएम क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये जो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जस्ट ये रह जाएगा 1.95 सॉरी ये मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 3.9 का स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 1.1 के स्क्वायर के साथ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिंपल 1.1 के साथ डिवाइड नहीं करना, बल्कि ये जो स्क्वायर है ये पूरी जो है ना ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका है। तो आपके पास Kc की जो वैल्यू आएगी वो 24.5 मोल पर डीएम क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर बुक के एंड पे लिखे हुए हैं, आप लोग वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यानी हाइड्रोजन HI गैस जब डिकम्पोज होती है तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में डिकम्पोज होती है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.0078 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस इज सेम। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, कितनी है, 0.011 मोल पर डीएम क्यूब है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका हमने Kc फाइंड करना है। सिंपल आप लोगों ने गिवन डाटा लिखना है कि HI की कंसंट्रेशन ये है, H2 और I2 जो है हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है।
उसके बाद जो के सी है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी गई, इक्वेशन आप लोगों ने खुद बनानी है। सोल्यूशन में हमारे पास वो हम लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे इसकी, जो हमारे पास डाटा दिया गया है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयोडाइड है। जब ये डिकम्पोज हो रहा है, किस में डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है, उसके बाद प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैस है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इनको जो है ना बैलेंस करेंगे दोनों साइडों पे। इक्वेशन को मस्ट बैलेंस कीजिएगा। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, और फिर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मोस्टली केसेस में जो है ना इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, अदरवाइज अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो उसको सबसे पहले बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अगर यहाँ से आप 2 हटा दें या रिमूव कर दें तो अब देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेज हैं, यानी कि सिंपल हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस साइड पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 आयोडीन है और इस साइड पे 1 आयोडीन है। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन हो गए हैं लेफ्ट साइड पे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब उसके बाद आप इसका जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो द के सी फॉर दिस इक्वेशन विल बी के सी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनकी कंसंट्रेशन हो गई स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, जो किस में आ गया, पावर में आ गया। उसके बाद सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हाइड्रोजन और आयोडीन की सेम कंसंट्रेशन है 0.011 मोल पर डीम क्यूब, तो दोनों की सेम कंसंट्रेशन हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन थी वो 0.078 पर मोल पर डीम क्यूब का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी 2 यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर होती है वो जमा हो जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। तो ये 1 मोल पर डीएम क्यूब है और ये भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 मोल पर डीएम क्यूब हो गए। जबकि यहाँ पे भी कितने हैं, यानी कि 2 मोल पर डीएम क्यूब हैं। तो ये इस तरह मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब इन मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल जो है ना हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.01 को 0.011 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.078 स्क्वायर के साथ, ठीक है। जब स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.019। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि सारे यूनिट कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड पे जो कंसंट्रेशंस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। कंसंट्रेशन मीन्स इक्वल होने का मतलब ये है कि यानी कि यूनिट सेम है दोनों साइडों पे, लेफ्ट और राइट साइड पे। तो इस तरह यूनिट जब दोनों साइडों में सेम है तो क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसका के सी जो इसकी जो वैल्यू है वो 0.019 है, जिसका कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो होता है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन होती है और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज होकर अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होती है। व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट 1500 केल्विन पे, जब ये यानी कि टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हैपन होता है, टेक प्लेस होता है, द के सी फॉर दिस इज, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू आती है वो 1.1 10 रेज की पावर -5 है, ठीक है। If equilibrium concentrations of nitrogen and oxygen are 1.7 x 10 exponential -3 mole per dm cube and 6.4 10 exponential -3 mole per dm cube respectively, how much NO is formed। यानी कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे जब हमने देखना है तो क्या देखना है कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है। हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दे दी गई है, साथ में Kc की वैल्यू दे दी गई है और बोला गया है कि NO की जो कंसंट्रेशन है वो आप फाइंड करें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर इक्वेशन हमें दी गई है ऑलरेडी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ओके। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है और साथ में NO की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है और Kc की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, जबकि Kc के साथ में कोई यूनिट नहीं दिया गया।
द के सी विल बी, यहाँ पे हम के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। ये प्रोडक्ट हमारे पास NO है, NO का साथ क्या है, ये 2 कोएफिशिएंट है, ये पावर में आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमने बेसिकली NO की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो NO को जो है ना हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास इस तरह जो KC है ये इधर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास NO का स्केयर यानी कि NO, ये जो हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ये किस क्यू को लाएगी, ये KC की वैल्यू हमने ये पुट की, ये वाली। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, उसके बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली 1.196 10 एक्सपोनेंशियल -10 मोल स्क्वायर DM-6, यानी कि जब हम ये ना इनको यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ, मोल ये मोल है, ये भी मोल है, तो ये मोल स्क्वायर हो जाएगा। ये DM-3 है, ये DM-3 है, यानी DM-3 का क्या है, स्क्वायर है, तो ये DM-6 हो जाएगा साथ में। अब सिंपली हमने NO की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, जबकि NO स्क्वायर की नहीं फाइंड करनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ये जो 2 है बेसिकली ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.09 10 एक्सपोनेंशियल -5 मोल पर DM³ आ जाएगी। यहाँ पे मोल पर DM³ बेसिकली क्या है, सिंपली स्क्वायर है। ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये मोल ये स्क्वायर है और ये -6 है, तो ये सिंपली बेसिकली हमारे पास क्या है, मोल पर DM³ का स्क्वायर है। इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में इसलिए लिख दिया ताकि अंडर रूट में जो है ना ये किसके साथ कैंसिल हो जाए, तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो जब हम लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास NO की क्या है, कंसंट्रेशन है 1.09 10 एक्सपोनेंशियल -5 मोल पर DM³ क्या है इसकी कंसंट्रेशन। अच्छा, आंसर के अंदर जो है ना उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं मेंशन की हुई, तो बेसिकली वो मिस्टेकनली हो गया होगा उनसे, अदरवाइज कंसंट्रेशन आप लोगों ने साथ में ज़रूर लिखनी है, ये इसका यूनिट है कंसंट्रेशन। आगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल पर DM³ एंड 0.50 मोल पर DM³ ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि जब आप अमोनिया प्रिपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है ये वाली। उसके बाद इफ़ द KC इज 0.50 मोल पर मोल स्क्वायर DM6, ओके, ये हमारे पास KC की वैल्यू है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या कंसंट्रेशन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, KC की वैल्यू दी गई है, और साथ में अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। जस्ट यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी गई, सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखनी है, यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ से मैं 2 और ये 3 जो इनके कोएफिशिएंट है ये रिमूव कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन तो दोनों साइडों पे सेम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों साइडों पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इक्वल है। अब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का क्या है, यानी कि पावर है, एंड अमोनिया है, अमोनिया का ये 2 कोएफिशिएंट है, ये पावर में आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, फिर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन का जो 3 है ये कोएफिशिएंट है, ये किस में आ गया, ये पावर में आ गया, ये पावर में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से बेसिकली अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड करनी है। तो अमोनिया को हम जो है ना लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये KC यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास KC की वैल्यू है 0.50 पर मोल स्क्वायर DM6। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू है 0.31 मोल पर DM³। उसके बाद हाइड्रोजन की है 0.50 मोल पर DM³ का आगे क्यूब, ये वाला क्यूब, इसके जो क्यूब है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देता हूँ।
नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.31 मल्टीप्लाई 0.50 का क्यूब, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.019। तो हमारे पास अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली किसकी इक्वल आएगी, 0.019 के। नेक्स्ट हमारे पास ये यूनिट्स में लिखने लगा हूँ, ये गौर से समझिएगा। ये मोल्स -2 है, ये DM 6 है। नेक्स्ट हमारे पास ये मोल पर DM क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्यूब हो रहा है बेसिकली, तो मोल क्यूब। नेक्स्ट ये DM -3 है, तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, DM -9 हो जाएगा। अब सिंपली जो है ना हम क्या करेंगे, इनकी पावर जो है ना, जाहिर है जब भी यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये मोल है, ये -2 इसकी पावर है, इसकी पावर +1 है और इसकी पावर +3 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास DM क्यूब है, सॉरी DM है, ये डेसीमीटर है, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर -3 है और इसकी पावर -9 है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या आएगा, इसकी कुल आएगा, अच्छा ये साथ में ये वैल्यूज़ भी लिखनी है, 0.019। तो 0.019 मोल, ये 3 और 1 क्या हो गया, 4 -2 2 हो गया, ये मोल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास DM यहाँ पे 6 -3 3 और बेसिकली सबसे पहले ये इनको दोनों को हम ऐड करते हैं, -9 -3 -12 और +6 -6। ठीक है, ये -6 हो गया। ये मैथ आप लोग जो है ना बेसिकली पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को इन चीज़ों का बेहतर पता होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास ये अमोनिया की कंसंट्रेशन रह जाएगी। और ये हमारे पास जब 0.019 का जब हम अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 0.14 आ जाएगा, 0.14 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, ये -6 कैंसिल आउट हो गया, -3 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल क्या है, अमोनिया की कंसंट्रेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करे, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।